कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो बार बार रिपीट होता है, वो ऑब्जेक्टिव को करेंगे अपना लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बच्चा को भी याद होगा। आप कहिएगा बच्चा कैसे याद होगा सर? तो कहने का मतलब 9th-10th वाला स्टूडेंट सबको रहता पता इलेक्ट्रॉन कितना आवेश रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 9th-10th वाला तो बच्चा ही ना हुआ आप लोग के लिए। यदि आप 12th-11th में हो तो देखिए याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनावेश बनता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के आने से, यहाँ से जब निकल रहा है, ठीक ना, तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यदि कहीं पर आ रहा है तब क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन के निकलने से, ठीक, इलेक्ट्रॉन के आने से निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं भिखमंगा, तो कोई भिखमंगा जब आ गया तो क्या होगा? दूसरे को भी कर्ज में कर देगा। यदि किसी के पास से जाएगा तो क्या कर देगा? उसको धनिक बना के चल जाएगा। तो ऐसा कुछ है, मतलब आप लोग रिलेट कुछ ऐसे नहीं कीजिएगा, किसी किसी का स्थिति भी उस तरह का होता है, अलग बात है। लेकिन तो क्या अभी समझाए, देख लिए ना। तो ये 2 × 10⁻⁻⁸ नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, अच्छा से देख करके, -19 वाला। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखिए, किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि कोई आवेशित वस्तु है, मान के चलिए, अच्छा आवेशित नहीं बोल रहे, अनावेशित बोल रहे हैं। अनावेशित मतलब उस पर आवेश नहीं है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ठो गोला ले ली, इस पर कोई अभी आवेश नहीं है, वैसे ही। ठीक है, अब इसमें हम चाहते हैं 1 कूलम का आवेश बन जाए। कितना कूलम का आवेश? 1 कूलम का आवेश। तो 1 कूलम का आवेश कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? अभी आप लोग को समझाए हम, यदि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमको इस पर कितना चार्ज डेवलप करना है? कोई चालक पे 1 कूलम का आवेश, इतना आवेश डेवलप करना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे कितना? और अभी बताए निकालने से कौन चार्ज? प्लस चार्ज डेवलप होता है। तो बात पता है कि प्लस चार्ज में आएगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो इसके लिए याद रख लीजिएगा, देखिए ये देखिए 6.25 × 10⁻18 है। बी में देखिए यहाँ 8 है और यहाँ देखिए 23 है। तो कौन वाला सही है? ए वाला सही है। अब जिसको पता है डायरेक्ट कैसे निकलता है, ठीक है, नहीं तो अभी हम खुद समझा रहे आप लोग को कि कैसे निकलता है। ठीक है ना। अब देखिए तो याद होगा एक फार्मूला आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से बताया Q बराबर +-Na। ठीक है, यदि याद है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और जिसको नहीं याद है तो अच्छे से देख लीजिए कैसे आता है, तब आपको कंप्लीटली याद रहेगा। तो Q बराबर क्या होता है? +-Na। अब देखिए बताते हैं, Q के जगह पर क्या रखिएगा? कितना कूलम आवेश बनाना है? 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश रख दीजिए, और प्लस चार्ज ही डेवलप होगा, क्योंकि आवेश का रहा कितना निकालना है इलेक्ट्रॉन, और एन मतलब कितना निकालना है इलेक्ट्रॉन की। एन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। ई 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए कूलम से कूलम तो क्या होगा? कट जाएगा, प्लस में आएगा वैल्यू सब तो प्लस काहे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, प्लस में ही आने वाला है वैल्यू। अब बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ से कूलम कट गया। अब एक है ही, इधर से इस वैल्यू को इस साइड भेजिए तो क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, बराबर क्या? n। ठीक है ना, इस वैल्यू को इस साइड भेजिएगा, जो चीज़ गुना में रहता है कौन चीज़ डिवाइड में आ जाता है। अब देखिए अच्छा से, ये जो देख रहे हैं 1/1.6, इसको यदि आप कीजिएगा क्या, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ क्या दीजिएगा? नहीं कुछ तो यहाँ पॉइंट लगा के जीरो कर सकते हैं। क्या है? 1.6 है, ऐसे कर सकते हैं ना, पॉइंट के बाद नहीं कुछ तो जीरो। अब पॉइंट हटा दीजिए, और नीचे में भी 10 पे पावर जो 19 था, इसको ऊपर ले जाइएगा तो कौन चीज़ हो जाता है? पता होगा, जो चीज़ माइनस में रहता है ऊपर ले जाने पर प्लस में, यही ना, जो चीज़ माइनस में रहता है ऊपर ले जाने पे प्लस में। अब देखिए ये दोनों हटा दिए तो क्या आ गया? 10/16। इसको आप जो भी करना है, ठीक है ना, पॉइंट में निकाल लीजिए, 10 में भाग 16 से दे करके तो आएगा 0.625। ठीक है, दे के देखिएगा, इंटू 10⁻10⁻ कितना? 19 बराबर n। कहिएगा सर ये तो 19 वाला आया, इसमें तो है ही नहीं 19 वाला। तो कहे देखो इसमें से देखो
19 है, वैसे सोचो तो 10 10 10 बहुत ज़्यादा। 1 को इसमें से खींच के गुना कर दीजिए, जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट यहाँ जो है यहाँ लग जाएगा, क्योंकि 0.625 है ना, ये एक पॉइंट इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.25 और 10 पे पावर 18, मतलब कौन सा ही हो जाएगा ए, 18 वाला याद रखिए। चलिए आगे देखिए, मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। मुक्त आकाश की परावैद्युतता मतलब फ्री स्पेस का क्या, परमिटिविटी। तो कितना होता है परमिटिविटी, यादें रख लीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फेराड मीटर, क्या यूनिट भी याद रखिएगा, इसको एफ को फेराड पढ़ेंगे, एम को मीटर, तो फेराड प्रति मीटर या फेराड मीटर इनवर्स बोलिए। इसी को यदि लिखेंगे तो फेराड बटे भी मीटर लिख सकते हैं, नहीं तो इसे लिखे हुए हैं तो फेराड मीटर इनवर्स। और सुनिए इसका यूनिट क्या होता है, एक तो और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है यदि फेराड मीटर नहीं रहेगा तो क्या दिया हुआ रहेगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। बहुत बार तो सिर्फ कहिएगा यही तो सिर्फ पूछ लेता है, परावैद्युतता का मात्रक होता है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, पिछले ईयर भी पूछा था। तो देखिए कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बहुत आसान है। हाँ चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है इसमें, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर के दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। क्या कह रहा है, एक कूलम्ब वह आवेश है, मतलब मान के चलिए कहीं पर 1 कूलम्ब आवेश है, ठीक है ना, यही ना, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर, दूरी कितना है, शून्य कहने का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। देखिए शून्य मतलब यही होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो, जैसे आकाश हो गया, फ्री स्पेस, वहाँ आपको जो जैसे आप हवा में यदि आप देखिएगा कोई स्टिक को घुमाइएगा तो कोई आवाज़ आता है सौ का, या सौंठी घुमाए होंगे, आता है ना, लेकिन वहाँ पर जाकर कीजिएगा तो कुछ आवाज़ नहीं आने वाला। तो वैसने कह रहे हैं शून्य में कितना मीटर के दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर, और कितना आवेश पर, 1 कूलम्ब आवेश, और दूसरा आवेश भी कितना है, 1 कूलम्ब का है, समान आवेश बोल दिया ना, तो 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर के दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो मतलब एक कूलम्ब का आवेश है, उतने आवेश का एक तो और आवेश है 1 मीटर के दूरी पर, कितना बल लगाएगा पता है ना। जब समान आवेश रहता है, दोनों प्लस से चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। यदि अपोजिट रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो यहाँ तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो कितना लगेगा वो पूछ रहा है। तो क्या पढ़ाए हैं, एफ बराबर यदि कूलम्ब बल का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस पे वैल्यू को रख दीजिए, तो के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और Q1 भी 1 कूलम्ब और Q2 भी 1 कूलम्ब, और बटा आर स्क्वायर, दूरी भी दोनों के बीच का 1 मीटर। तो देखिए ये सब जो 1 मीटर, इसका भी स्क्वायर यार कीजिएगा तो ये सब तो एक का स्क्वायर वही रहने वाला, सब तो 1 के रहने वाला है। तो बचा क्या, 9 × 10⁻⁹ वाला। और यूनिट में याद रखिएगा बल का सही मात्रक क्या आता है, न्यूटन आने वाला है, हो गया। तो ये सब तो एक तरह से कौन सही है, देखिए अच्छा से देखना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, बहुत विद्यार्थी निकाल लेता है और देखता नहीं बढ़िया से, इसी को मार देगा, इसका तो गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसको सी कर लीजिए, सी सही है। कौन सही है, सी सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया, आसान कितना है वो देखिए। हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर भी बताए थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो कहिएगा कि सर उससे क्या है, तो इसने आवेश का क्वांटमीकरण भी अभी समझाए थे कि आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन। इसका अर्थ क्या होता है यदि कभी बताए तो, इसका अर्थ ये होता है कि आवेश कहीं पर यदि ले जाएंगे तो एक पूर्णतः जाएगा, मतलब कहने का मतलब जैसे नहीं कहते टुकड़ा में नहीं जाएगा, आधा होकर के नहीं जाएगा, जहाँ भी ले जाएंगे ना तो पूरा पूरी जाएगा। इलेक्ट्रॉन या तो एक तो पूरा निकलेगा या पूरा एक तो आएगा किधरों से, ये नहीं कि आधा 3/4, मतलब फ्रैक्शन में नहीं जाता है, पूरा पूरी जाता है, ठीक है ना। तो टुकड़ा में जब नहीं जाएगा तो इस तरह से कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूर्णतः। तो ऐसे याद रखिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है ना, हम कहते हैं डायरेक्ट पढ़िए 16 का, ठीक है। तो 16 का दिख रहा है, 1.6 16 का की तरह ही तो दिखता है, 16 का टेबल। तो देखिए 16 दूना 32 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ का अस्तित्व संभव नहीं है वाला, तो ये तो हो जाएगा ना, ये तो होने वाला है। ये बताइए ये वाला में क्या होने वाला है, ये भी हो जाएंगे, 16 चौके 64, ये भी हो जाएंगे। अभी बताइए 16 का में कभी हो आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो यही तो आंसर है, जो नहीं अस्तित्व नहीं है, ऐसा अस्तित्व नहीं है। और 16 का 16 ही भी हो जाएगा, मतलब ये सब आ सकता है, या तो इतना इलेक्ट्रॉन किसी पे आ सकता है, मतलब इतना आवेश का, या इतना आवेश किसी से निकल सकता है, लेकिन ऐसा वाला अस्तित्व
हो ही नहीं सकता आवेश का, क्योंकि आवेश कभी भी टुकड़ा में नहीं जाता है, नहीं कहते हैं टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। तो यही इस तरह से आज का लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।